दोस्तों दिल्ली के सरकारी स्कूलों के लिए नई पीएफसी आ चुकी है। ये पीएफसी नए सत्र 2023-24 के लिए 1 अप्रैल 2023 से लागू हो जाएगी। इस पीएफसी का सीधा असर सरकारी स्कूलों पर पढ़ने वाले बच्चों पर, पढ़ाने वाले टीचर्स पर पड़ता है। तो आइए एक नज़र डालते हैं इस पीएफसी पर। ये पीएफसी क्या है, ये कैसे काम करती है, ये कैसे अप्लाई होती है, इसका टीचर्स पर, स्टूडेंट्स पर क्या फ़र्क पड़ता है, इसमें बहुत सारी कमियां भी हैं, बहुत सारी खूबियां भी हैं। तो सबको हम डिटेल से बात करेंगे। तो सबसे पहले जो सबसे बड़ा डाउट टीचर्स के मन में बना हुआ है कि इस पीएफसी से कौन सा टीचर हिट होगा। तो गेस्ट टीचर और परमानेंट टीचर्स पर ये अलग अलग काम करता है। अगर आप परमानेंट टीचर्स हैं तो ये पीएफसी सबसे सीनियर टीचर को हिट करता है, यानी कि जिसको सबसे ज़्यादा इस स्कूल में काम करते हुए हो गया वो हिट होगा। गेस्ट टीचर्स पर ये अलग से काम करता है। जो सबसे जूनियर होगा, सबसे कम वर्किंग डे जिसके होंगे उसको हिट करेगा। तो ये बात तो आपको क्लियर होगी। यहाँ पर इन्होंने एक चीज़ और है कि ये जो पीएफसी है ना, ये पुराने सेशन के अकॉर्डिंग नए सेशन पर अप्लाई होती है। कैसे? मान लीजिए सेशन है 2023-24, लेकिन ये इनरोलमेंट, टोटल स्टूडेंट के इनरोलमेंट कितना है आपका, वो इस सेशन का तो अब आएगा ना, लेकिन ये जो लागू होगा पिछले सेशन में जितनी स्ट्रेंथ गई थी उसी के अकॉर्डिंग ये लागू होता है। तो इस सर्कुलर 21 मार्च 2023 को जारी हो चुका है। और सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे तो ये जो सर्कुलर जो पीएफसी है वो चाहे तो आपका प्रतिभा स्कूल हो, चाहे वो एसओई स्कूल हो, चाहे आपका डीओई की स्कूल हो, सभी पे काम करेगा। यहाँ पर जो टोटल स्टूडेंट इनरोल्ड है वो 31 अक्टूबर तक जितनी स्ट्रेंथ स्कूलों से चली गई है उसी के अकॉर्डिंग पोस्ट को कम और ज़्यादा किया जाता है और ये लागू हो जाता है 1 अप्रैल से। इस पीएफसी में बहुत सारी कमियां हैं। अगर स्कूलों को लगता है कि भैया हमारे स्कूल की पीएफसी सही तरीके से लागू नहीं हुई, बच्चों की संख्या तो बड़ी है लेकिन पीएफसी में टीचर्स कम हो गए, या बच्चों की संख्या कम हुई है लेकिन टीचर्स की संख्या बढ़ा दी गई है, तो अगर ऐसा केस होता है किसी स्कूल में तो एसओएस को पूरी पावर दे रखी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर जो है वो विल बी अवेलेबल इन द लिंक प्रोवाइड द सर्विस इन द स्कूल वेबसाइट ऑन द डिपार्टमेंट वेबसाइट इफ़ एनी में बी सबमिटेड। अगर ऐसा लगता है कि कुछ फॉल्ट वगैरह है तो एचओएस को कहा जाता है कि भाई आप थ्रू सीधा डीडी जोन पे आप फाइल को सबमिट करें और फाइल बनाइए अपने स्कूल के अकॉर्डिंग कि भाई जो भी मतलब सही नहीं है, और विदिन 7 डेज में उसे आगे भेजना होता है। जैसे ये 22 तारीख का सर्कुलर है तो 22 तारीख का सर्कुलर आपका 7 दिन में से करना है कि क्या कमियां हैं, और वो मोस्ट प्रोबेबिलिटी चांस होती है कि वो अप्रूव भी हो जाता है। तो ये पीएफसी क्लास के अकॉर्डिंग अलग अलग वर्क करता है। देखिए 1st to 8 का अलग सीन होगा, इसमें 1ली से 5वीं तक अलग, 6ठी से 8वीं तक अलग, एलकेजी यूकेजी का अलग सीन होगा, और 9-10 का अलग होगा, 11-12 का अलग सीन होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नर्सरी टीचर्स की, जो कि केजी, एलकेजी, यूकेजी हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे तो 40 बच्चों पर 1 टीचर होगा, और अगर 40 से ज़्यादा होते हैं तो यहाँ पर आप 40 से उसे डिवाइड कर देंगे तो उसके अकॉर्डिंग आपके टीचर्स हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए 50 बच्चे हो गए, 60 बच्चे हो गए, 70-80 हो गए, 90-100 यानी कि 80 तक जो है वो फिर 2 टीचर हो जाएंगे। फिर से 90 हो गए, 100 हो गए तो 3 टीचर हो जाएंगे। तो 40 से डिवाइड कर देते हैं एलकेजी और यूकेजी में। यहाँ पर मुझे एक चीज़ अच्छी नहीं लगी, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो 40 बच्चे एक टीचर को हैंडल करना होता है ना। तो छोटे बच्चों में तो कम जितने बच्चे हों अच्छे से ध्यान दिया जा सकता है। बड़ी क्लास में भले ही आप 50 हैंडल कर लो, 60 हैंडल कर लो, हो जाते हैं, बट छोटी क्लासेज में यहाँ पर थोड़ा सा मुझे सही नहीं लगा कि 40 बच्चों में 1 टीचर, है ना। उसके बाद हम बात करते हैं 1ली से लेकर के 5वीं तक। यहाँ पर इनका अलग ही सीन होगा। 60 बच्चों में 2 टीचर होंगे, 60 बच्चों में 2 टीचर होंगे। इसका मतलब 1 टीचर 30 बच्चों में होगा। तो एक तरह से टीचर रेशो 30-35 के अराउंड में 1 टीचर होता है बच्चों पर। उसके बाद ही इसी तरह से आगे बढ़ता रहेगा। 61 से 90 जो है वो 3 बच्चे हो जाएंगे। उसके बाद 120 तक 4 हो जाएंगे, 200 तक 5 हो जाएंगे,
और 200 से ज़्यादा होंगे तो इसे 40 से डिवाइड कर दिया जाता है। 6 to 8 पहली से पाँचवीं। अब हम छठी से आठवीं तक देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक डिफरेंट चीज़ नज़र आएगी। छठी से आठवीं तक क्या होता है, एक नॉर्मल जो रेशियो है वो 35 का, टोटल इनरोलमेंट सब्जेक्ट वाइज 35 नंबर ऑफ सेक्शन है ना। तो देखो नंबर ऑफ सेक्शन यहाँ पर इन्होंने लिखा 35 बराबर नंबर ऑफ सेक्शन। ये बच्चे नहीं हैं, सेक्शन कितने हैं, ये यहाँ पर थोड़ा सा वीक पॉइंट है। ये एक सेक्शन में 35 बच्चे तो होते नहीं हैं, है ना। तो एक अगर 35 बच्चों में एक टीचर मान के चलेंगे तो ये एक एक्चुअल रेशियो है, लेकिन यहाँ पर 35 नहीं माना जाता है, पर सेक्शन माना जाता है। उस सेक्शन में चाहे 40 हो, 50 हो, 60 हो, 70, 80 हो, तो यार ऐसे आप सेक्शन को काउंट कैसे कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा कुछ चेंजेज नज़र आता है। पीरियड के हिसाब से होता है यहाँ पर वीक में कितने पीरियड लग रहे हैं। तो अगर हम बात करते हैं हिंदी, इंग्लिश, नेचुरल साइंस एंड सोशल साइंस की, तो इनको जो है 6 पीरियड मिलते हैं पूरे हफ्ते, ठीक है। हिंदी, इंग्लिश, नेचुरल साइंस और सोशल साइंस, इनको एक हफ्ते में 6 पीरियड मिलते हैं 6 to 8 में। अगर हम मैथ की बात करेंगे तो मैथ के थोड़ा ज़्यादा टीचर्स होते हैं तो 7 पीरियड होते हैं एक हफ्ते में। अगर हम थर्ड लैंग्वेज की बात करें, चाहे वो संस्कृत हो, उर्दू हो, पंजाबी हो, फारसी हो, जो भी हो, उसके लिए 5 पीरियड होंगे। और ड्राइंग वगैरह के लिए जो है वो 3 पीरियड होते हैं एक दिन में। तो आप मान के चल सकते हैं कि सबसे ज़्यादा टीचर्स जो है वो मैथ के होंगे क्योंकि 7 पीरियड होते हैं। उसके बाद हिंदी, इंग्लिश, नेचुरल साइंस और सोशल साइंस। उसके जो कम टीचर्स होंगे वो संस्कृत के होंगे, उर्दू के होंगे, पंजाबी के होंगे, और कम टीचर्स हैं ड्राइंग, डोमेस्टिक साइंस, होम साइंस वगैरह के। अब हम 9-10 की बात करेंगे तो 9-10 में क्या सीन होता है यहाँ पर। ओके, 9-10 में थोड़ा सा ये चेंज रहता है। यहाँ पर 40 बच्चों के अकॉर्डिंग एक सेक्शन माना जाता है। नॉर्मली 40 बच्चों का एक सेक्शन माना जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी पीरियड के हिसाब से होता है। इंग्लिश के पीरियड 9-10 में इंग्लिश के पीरियड एक हफ्ते में 6 लगते हैं। हिंदी एंड थर्ड लैंग्वेज उर्दू, पंजाबी, इनके एक हफ्ते में 5-5 पीरियड लगते हैं, जबकि ऐसा होता नहीं है ना। थोड़ा सा आगे देखते हैं, हम थोड़ा सा समझते हैं कि भाई क्या कमी है इसके अंदर। उसके बाद हम बात करते हैं मैथ की, तो मैथ के टोटल पीरियड मैथ और सोशल साइंस के कितने होते हैं, 7-7 पीरियड होते हैं एक हफ्ते में। एंड नेचुरल साइंस के पीरियड कितने होते हैं, 8 होते हैं एक पीरियड एक हफ्ते में। अब नॉर्मली ऐसा देखने को मिलता नहीं हमें। जितने सेक्शन होंगे उतने ही संस्कृत के पीरियड होंगे, तो उतने ही साइंस के पीरियड होंगे, उतने ही इंग्लिश के होंगे, मैथ के होंगे, तो हिंदी के होंगे, सोशल साइंस के, तो सबके बराबर ही होते हैं। लेकिन यहाँ पर सर्कुलर के अकॉर्डिंग भैया मैथ को ज़्यादा पीरियड दो, हिंदी को कम दो, संस्कृत को और कम दे दो, इंग्लिश को ये कम दो, मतलब इस तरह से वेरियस रखा गया जो गलत है, ये अप्लाई नहीं होता। बट आप अपने स्कूलों में देखोगे तो आप देखोगे साइंस के बहुत ज़्यादा टीचर हैं, मैथ के बहुत ज़्यादा टीचर हैं, लेकिन अगर बात करते हैं संस्कृत की, इंग्लिश की या हिंदी की, तो इनके कम टीचर्स होते हैं। भैया ऐसा क्यों? 1000 बच्चों पे अगर 20 साइंस के टीचर हैं तो यार 20 ही इंग्लिश के रखो ना, 20 ही हिंदी के रखो, 20 ही आप दूसरे सब्जेक्ट के रखो, है ना। हाँ, अगर किसी स्कूल में ऐसा होता है कि ऑप्शनल है, या तो आप संस्कृत पढ़ लो या उर्दू पढ़ लो या पंजाबी पढ़ लो, तो वहाँ पे तो हम कह सकते हैं कि संस्कृत, उर्दू, पंजाबी को मिला करके हो सकते हैं। बट अगर किसी स्कूल में एक ही सब्जेक्ट है, वो संस्कृत पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर तो बराबर टीचर्स होने चाहिए। अब हम बात करते हैं यहाँ पर 11-12 की, तो 11-12 के भी यहाँ पर थोड़ा सा अलग सा सीन होता है भैया। ये कूर के अकॉर्डिंग चलते हैं। यहाँ पर कूर हो गया है ना, इलेक्टिव वाला सब्जेक्ट हो गए, तो यहाँ पर भी एक तरह से एवरेज मान के चलो तो 40 एक सेक्शन में स्टूडेंट होंगे, और इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर टीचर रेशियो होता है, और 40 बच्चों में एक टीचर होता है। इसी तरह से आप इन्हें और भी बढ़ा सकते हैं। अगर हम बात करते हैं प्रिंसिपल की, तो भैया एक पोस्ट होती है सेकेंडरी लेवल पे, एक पोस्ट होती है सीनियर सेकेंडरी लेवल पे। हैविंग इनरोलमेंट 1000 स्टूडेंट, 1000 से ज़्यादा स्टूडेंट पे एक प्रिंसिपल स्कूल में होगा। इसी तरह से वाइस प्रिंसिपल देखेंगे तो एक पोस्ट है सीनियर के लिए, सेकेंडरी के लिए एक, सेकेंडरी के लिए सीनियर सेकेंडरी के लिए एक होता है, सीनियर सेकेंडरी के लिए एक होता है, मिडिल के लिए एक होता है। तो आप ये मान के चलिए कि अगर 1000 स्टूडेंट एक स्कूल में है तो उस स्कूल में एक प्रिंसिपल होना चाहिए, एक
3 वाइस प्रिंसिपल होने चाहिए, है ना। इसके अकॉर्डिंग देखो भैया, एक पोस्ट तो सीनियर सेकेंडरी के लिए हो गया और 9-10 के लिए, सॉरी 11-12 के लिए एक टीचर जो है वो 6ठी से 10वीं तक के लिए होगा, और एक प्रिंसिपल सॉरी वो प्राइमरी के लिए हो गया। तो 3 तो वाइस प्रिंसिपल, एक प्रिंसिपल 1000 बच्चों पे ही, इससे ज़्यादा तो और बढ़ जाएगा। पीजीटी कंप्यूटर साइंस एक टीचर रहना चाहिए। इसी तरह से पीटी कितने होने चाहिए भैया, तो पीटी का आप देखोगे तो 500 बच्चों में एक टीचर पीटी का होना चाहिए। अगर आपके स्कूल में 2000 टीचर हैं तो पीटी कितने हो गए, 4 पीटी हो गए। अगर आपके स्कूल में 3000 हैं तो पीटी 6 हो गए। इस तरह से ये बढ़ते जाएंगे। और इसी तरह से आप देखोगे कंप्यूटर साइंस के कितने होने चाहिए, लाइब्रेरियन के, असिस्टेंट के, है ना। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर इन्होंने मेंशन की है। बट हम देखते हैं कि देखो पीएफसी होनी चाहिए। किसी स्कूल में अगर बच्चों की संख्या कम हो रही है तो वहाँ पर टीचर ज़्यादा क्या करेंगे, है ना। तो ये बिल्कुल सही चीज़ है, पीएफसी होनी चाहिए जितने बच्चों के रेशियो के अकॉर्डिंग। लेकिन ये गलत है कि आपने पिछले सेशन के अकॉर्डिंग टीचर्स को इनरोल किया, बच्चों का देखा, और जो टीचर्स पढ़ाएंगे वो नए सेशन वाले बच्चों को पढ़ाएंगे। ये बात तो आपको समझ आ गई होगी। मान लीजिए हमारी स्ट्रेंथ गई है 6ठी में 500 बच्चों की पिछले सेशन में, तो 500 के अकॉर्डिंग टीचर भेज दिए उन्होंने, लेकिन बच्चे आ गए 700-800। तो भैया पढ़ाना और ये तो बिल्कुल मैच नहीं करेगा। दूसरी चीज़ है कि सरकार बार बार कहती है कि सरकारी स्कूलों में बच्चे बढ़ गए, लेकिन पीएफसी में देखो सीट कम हो रही है। भैया जब बच्चे बढ़ रहे हैं तो पीएफसी में सीटें बढ़नी चाहिए, लेकिन सीटें तो कम कर रहे हैं, ये भी साफ समझ आया नहीं। दूसरी चीज़ें, एक ही सब्जेक्ट के किसी के 10 टीचर हैं, किसी के 8 है तो किसी के 5 ही हैं, मतलब एक ही स्कूल में, तो ये तो गलत है। दूसरा, यहाँ पर मुझे लगता है कि सेक्शन वाइज टीचर्स काउंट करते हैं ये लोग, इनको स्टूडेंट के अकॉर्डिंग काउंट नहीं करते। अदरवाइज जो है स्टूडेंट एक सेक्शन में मैक्सिमम 40 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, लेकिन सरकारी स्कूलों में देखने को मिलता है 50 भी है, 60 भी है, 70 भी है, 80, 90 भी है। तो थोड़ा सा इसको ध्यान रखना चाहिए। बाकी आपके स्कूल की स्थिति क्या है, क्या चेंजेस है आपके स्कूल में, या क्या गलत आपको लग रहा है इस पीएफसी में, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिए। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों को शेयर करें ताकि सभी को पीएफसी का पता हो, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि इन फ्यूचर भी आपके साथ सारी अपडेट लगातार शेयर होती रहेगी। जय हिंद।